Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor Rohit. लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर 1 किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमारा है यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर. इसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक. तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे. हमने वर्ड मीनिंग भी देखे थे, ठीक है. स्प्लैश्ड मीन फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड. स्प्लैश होता है जब क्या होती है, बूंदें गिरती हैं किसी पर तो एक जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्प्लैश होता है. स्लिदर्ड, स्लिदर्ड है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, यानी रेंगते हुए जब चलते हैं तो स्लिदर्ड. मरमरिंग होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में बात करना, ठीक है. नेक्स्ट है स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज्ड, ठीक है. देन है हमारा टिकेट. टिकेट भी हमने देखा था. टिकेट क्या होता है, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, यानी जहाँ पर घनी झाड़ियाँ और पेड़ होते हैं उसे टिकेट बोला जाता है. देन है श्रीक्ड. श्रीक्ड होता है मेड अ हाई पिच्ड साउंड. हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है जहाँ पर, या फिर जहाँ पर हमारी क्या हो पिच हाई हो उसको बोला जाता है श्रीक्ड. चलिए चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने देखा था चैप्टर में क्या है, जानवी और नदी के आपस में जो भी बात हो रही है, ठीक है, उसके बारे में थी ये. इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. एक बार फिर से देख लेते हैं, हम स्टोरी को देख लेते हैं क्या है, समराइज करके थोड़ा सा देखेंगे हम स्टोरी को. तो जो जानवी है वो नदी के किनारे बैठी हुई है, ठीक है, और उसके पास में क्या है, एक ग्रीन लेजर्ड भी था, और राइट में उसके क्या है, एक जो किंगफिशर बर्ड होती है वो क्या कर रही है, ऊपर से उड़ते हुए नदी में गोता लगा रही थी, और उसने मछली को पकड़ा हुआ था जिसको खा रही थी. उसके बाद एक साउंड आता है, उसको एक आवाज़ आती है कि जानवी को कि आप रो मत, आपको रोना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको घबराना भी नहीं है. जब आप रोज यहाँ पर आते हो तो ये साउंड किसका था, ये आवाज़ थी नदी की. जानवी को जानवी पहले परेशान हो जाती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई तो है नहीं, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. उसके बाद उसको जब नदी बताती है, नदी से आगे बात होती है, ठीक है. तो जब नदी बोलती है आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, ये देखेंगे आप, ठीक है, इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर नदी बोलती है कि मुझे क्या है, जाके समुद्र में मिलना है, मुझे देर हो रही है, यानी मुझे जल्दी से जाके समुद्र में मिलना है. तो तब जानवी को कंफर्म हो जाता है कि ये नदी की ही आवाज़ थी. उसके आगे हमने पढ़ा था जानवी नदी से बात करती है, बताती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, यानी वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं. मैं भी स्कूल जाना चाहती हूं, जैसे ईटान और मीना है. ईटान बोला जाता है किसको, बड़े भाई को, ठीक है. ईटान और मीना उसकी जो फ्रेंड है बोल रही है कि ईटान और मीना की तरह मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, बट क्या है, मुझे मेरे घर वाले या मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं. इसके आगे फिर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. स्कूल क्यों जाना चाहती है जानवी, जानवी स्कूल जाके जानना चाहती है कि जो क्या है, मून है वो किसी हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है, और जो येलो स्पाइडर्स हैं वो येलो फ्लावर्स में ही क्यों बैठती है, जो बैम्बू ट्रीज हैं वो रसल क्यों करते हैं. रसल होता है क्या, जो
साउंड प्रोड्यूस होता है जब क्या करते हैं, पत्तियों को रगड़ते हैं आपस में, या फिर हवा चलती है तो पत्तियां आपस में टकराती हैं, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारा होता है रसल। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर। स्टॉप सेड द रिवर। तो अब नदी, जब बहुत सारे क्वेश्चंस किए जानवी ने नदी से कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो येलो स्पाइडर हैं वो येलो फ्लावर पे ही क्यों बैठती हैं, जो मून है वो किसी हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है, और जो छोटे छोटे यहाँ पर क्या था, जो बेबी फिश हैं, बेबी फिश क्या है, वो फील्ड वाटर में फ्रॉग कैसे बन जाती है। आप सभी को पता होगा फ्रॉग क्या होता है, टेडपोल से बनता है, बेबी फिश से नहीं बनता। तो जानवी स्कूल नहीं गई हैं तो उन्हें इसका नहीं पता है, इसीलिए उनको लगता है कि जो बेबी फिश है वही क्या बन जाती है, फ्रॉग बन जाती है। तो ये सब क्वेश्चन सुन के नदी बोलती है स्टॉप, रुक जाओ, सेड द रिवर। नदी बोलती है कि रुक जाओ, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो आप एक साथ। यू मेक मी ब्रेथलेस। ब्रेथलेस होता है सांस भी नहीं ले पाए, मतलब एक सांस में क्या है बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो क्या है नदी बोलती है कि रुक जाओ, आपने तो मुझे ब्रेथलेस कर दिया। सो मैनी वाइज, इतने सारे वाई, इतने सारे क्यों, यानी इतने सारे आपके क्वेश्चंस हैं। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। तो अब नदी बता रही है कि आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं आपको बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। ठीक है, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरिली। तो क्या है, जो नदी है कॉन्स्पिरेटोरिली होता है सीक्रेटली। ठीक है, जैसे कुछ राज की बात है, कोई सीक्रेट बताते हैं हम, तो नदी जानवी को बोलती है कि क्या है, मुझे पता है कि जो मून है वो कहाँ जाता है, मैं ये आपको बता सकती हूँ। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। तो अब नदी बोलती है कि जो मून है वो कहाँ जाता है, आके पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए आके समुद्र में चला जाता है। ठीक है, गोज डाउन टूवर्ड्स सी, यानी आकर पहाड़ों के पीछे से जब निकलता है तो उसके बाद वापस सी में, यानी सी होता है समुद्र, वहां पहुंच जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे। मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है, इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, यानी वो हमेशा एक ही रास्ते पर चलता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। तो नदी बता रही है जानवी को कि जो मून है वो क्या करता है, मैंने देखा है, इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर एंड ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन द सी लाइक मी। वो भी क्या है, मून भी मेरी तरह आके समुद्र में मिल जाता है, पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए, और मेरी तरह आके समुद्र में मिल जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी अपनी स्टोरी कंप्लीट करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 2। यहाँ से हमारा स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लम्प, हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लम्प। क्या होता है क्लम्प, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, यानी जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनका ग्रुप जो क्या है साथ में उग रहे हैं। नेक्स्ट है रेटलिंग, रेटलिंग होता है
नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स, यानी किसी चीज को, कोई चीज हिल रही है या शेक हो रही है तो उससे जो साउंड आ रहा है या नॉइज आ रहा है वो हमारा रैटलिंग। देन नेक्स्ट है कैटामैरान। नेक्स्ट इज कैटामैरान। कैटामैरान होता है एक तरीके का जहाज, ठीक है, अ काइंड ऑफ बोट। जो बोट होता है, नाव होती है जो हमारी, अ टाइप ऑफ बोट है। नेक्स्ट इज वेल्ड। वेल्ड होता है कंप्लेन्ड इन अ लाउड वॉइस, यानी क्या करना, कंप्लेन करना लाउड वॉइस में, यानी तेज बोलते हुए कंप्लेन करना। किसी चीज से हमें क्या है, प्रॉब्लम हो रही हो या हमें लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें उसकी क्या है, कंप्लेन करते हैं ऊंची आवाज में। ठीक है, चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है स्टोरी का। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सैड जानवी। यहाँ से जानवी बोल रही है कि इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, जो छोटा सा रामू है वो भी क्या है, स्कूल जाता है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, क्या है, स्कूल समुद्र जैसा नहीं है। ठीक है, सेड द रिवर, ये नदी बोलती है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, तो नदी बोलती है देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, तो अब यहाँ से जानवी बोल रही है कि आई सपोज आई कुडंट रियली, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? यूड गेट योर फीट वेट। वेट होता है भीग जाना, जैसे गीला हो जाना, जैसे बारिश में हम लोग चलते हैं तो हमारे पैरों में जो पानी लग जाता है पैर गीला हो जाता है। ठीक है, यू हैव गेट योर फीट वेट, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि आपके क्या हो जाएंगे, पैर गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, ऐसा नहीं होगा। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड होता है घबराना। ठीक है, देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, आप क्या है, एक काम कर सकते हो। तो ऐसा नदी ने बोला है जानवी को। ठीक है, आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, तो आप जानवी को बोल रही है नदी कि एक काम है जो आप कर सकते हो। ठीक है, कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी, तो अब जानवी नदी को बोल रही है कि कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कर सकती हूँ या क्या मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, तो जब जानवी ने बोला कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ नदी को, तो नदी बोलती है वेल इट्स अप टू यू, तो नदी ने जानवी को बोला कि ये आपके ऊपर निर्भर है, आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा कर सकती हो या नहीं कर सकती। ठीक है, तो नदी ने बोला है कि जानवी को ये आप पर डिपेंड है, आप चाहो तो कर सकती हो। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, तो नदी बता रही है जानवी को सीम्स टू मी, यानी सीम्स होता है लगना, मुझे तो लगता है कि लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, जो छोटी लड़कियां हैं वो क्या है, छोटे लड़कों की तरह ही कर सकती है काम। जो भी छोटे लड़के काम करते हैं वही काम छोटी लड़कियां भी कर सकती है। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, तो नदी बता रही है जानवी को कि क्या है, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, तो दे किसके लिए यूज हो रहा है, दे हो रहा है यहाँ पर लिटिल गर्ल्स के लिए यूज हो रहा है। तो बोल रही है कि लिटिल गर्ल्स जो हैं वो भी क्या है, लिटिल बॉयज की तरह ही तेज तैर सकती है। स्विम होता है तैरना। ठीक है, यू जस्ट
sleep along one morning and sit there in the school. तो अब नदी बोल रही है जानवी को कि यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, आप एक मॉर्निंग उठो एंड सिट देयर इन द स्कूल, जाके स्कूल में बैठ जाओ, या एक मॉर्निंग आप उठो और सीधे स्कूल की तरफ जाओ और वहां जाके बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब नदी जानवी को बोलती है कि आप क्या करो, एक सुबह उठो और जाके स्कूल में बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो कि वहां पर क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। ऐसा भी हो सकता है कि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल टीचर हैं, जो क्लास में टीचर होंगे, वो आपको क्लास में बैठने दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई कुडंट गैस्प्ड जानवी। तो जानवी बोलती है आई कुडंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल डरे हुए आवाज में या फिर घबराते हुए बोल रही, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, यानी मुझे डांटेंगे। दे स्केयर्ड मी, दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे क्या करेंगे, क्लास से भगा देंगे। ठीक है, तो जानवी बोल रही है नदी को कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं चुपके से जाके स्कूल में नहीं बैठ सकती। हो सकता है कि जो टीचर हैं स्कूल के, वो मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे और मुझे क्लास से बाहर कर देंगे। द रिवर लाफ्ड, लाफ होता है हंसना। ठीक है, द रिवर लाफ्ड, नदी को क्या है, हंसी आई, यानी नदी हंसी। यू स्केयर्ड, तो जानवी को बोलिए यू स्केयर्ड, तुम घबरा रही हो। द रिवर सेड, तो नदी बोलती है व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड। तो नदी जानवी को बोल रही है कि व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब आप हरी छिपकली से नहीं डरे, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, और बता रही है नदी कि आप एक जो ग्रीन लेजर्ड है उससे नहीं डरे, और द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, बोल रही है कि जो बैम्बू क्लम्प है, क्लम्प क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ और पेड़ उगे होते हैं एक साथ। ठीक है, उसको क्लम्प बोला जाता है। तो नदी उसको बोलती है ऑफ द स्नेक्स इन द बैम्बू क्लम्प, यानी जो बांस के पौधे थे वहां पर, उनके पीछे जो सांप है आप उससे नहीं डरे। जानवी स्टार्टल्ड, तो अब जानवी को क्या हुआ, जानवी सरप्राइज हो गई। जानवी को पता ही नहीं था कि वहां पर जो बैम्बू क्लम्प है उसके पीछे क्या है, सांप है। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज। अब क्या बोल रही है, नदी बोल रही है कि द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट ब्रिज, जब ट्रेन्स चलती हैं तो ट्रेन से क्या होता है, एक साउंड आता है। ठीक है, जब ट्रेन की दो डिब्बे जुड़े होते हैं, दो कोच आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, वहां पे आप देखते होंगे ट्रेन के एक साउंड आता है। तो नदी जानवी को यही बोल रही है कि जब आप उस ट्रेन की, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन की साउंड आती है जो, उससे नहीं डरे। तो उसके आगे कंटिन्यू है, ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर। तो नदी बोलती है कि ट्रेन्स क्या है, नॉइजी होती है। नॉइजी मतलब होता है जिनमें शोर ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स। तो नदी बोलती है कि मैं तो, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन में बहुत हल्ला होता है, नॉइजी होती है, मैं शिप्स को प्रिफर करती हूँ, ऐसा नदी बोलती है। ठीक है, चलिए आप एक बार इसको चैप्टर को भी देख लीजिए और इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको भी चेक देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
चलिए, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। तो यहाँ से है, जो नदी ने बताया कि जब क्या है, नदी हंसती है और बोलती है कि तुम जब हरी छिपकली से नहीं डरी, जो बैम्बू क्लम्प के पीछे जो सांप है उससे नहीं डरी, जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं उनसे जो साउंड है रेटलिंग का, ठीक है, जब ट्रेन चलती हैं वो साउंड आता है, आप उनसे नहीं डरी, तो फिर आप स्कूल जाने में कैसे डर रही हैं, कैसे घबरा रही हैं। जानवी नेवर न्यू, जानवी को बिल्कुल भी पता नहीं था द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, कि जो बैम्बू क्लम्प है जहाँ पर जानवी बैठी हुई है उसके पीछे जो बांस के पौधे हैं, ठीक है, बैम्बू है, उनके पीछे सांप भी है। व्हाट आर शिप्स, सी आस्क्ड। अब जानवी पूछती है नदी को कि व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या होती हैं। तो नदी बताती है उसको, बिग बोट्स सेड द रिवर। तो शिप क्या होती हैं इसके बारे में बताती हैं नदी कि बिग बोट्स, जो बड़ी बड़ी नाव होती हैं उनको शिप बोला जाता है। So big that they can take hundreds of people and they sail along the sea। तो यहाँ पर है, so big that they can take hundreds of people। तो क्या होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एक साथ ट्रेवल करा सकती हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स उसमें एक साथ बैठ सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी। सेल होता है नदी में, जैसे जो शिप्स चलती हैं तो उसको सेल बोला जाता है, ठीक है। दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। तो आगे बोला जा रहा है दे सेल अलोंग द सी, यानी वो समुद्र में चलती हैं विद लाइट्स, लाइट्स के साथ, दैट शाइन ऑल नाइट्स, जो क्या है पूरी रात चमकती रहती है। कौन चमकता है, यहाँ पर लाइट के लिए बात हो रही है, मतलब उनमें लाइट लगी होती है जो पूरी रात चमकते रहते हैं लाइट से और समुद्र में सेल करते रहते हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। तो हेल्ड मतलब है रोकने के लिए, यहाँ पर हो गया कि जैसे सांस रोक लेना, यानी कुछ टाइम के लिए हम होता है ना कि एकदम सॉक्ड हो जाते हैं, तो ऐसे ही जानवी के साथ भी हुआ है कि जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, उसने अपनी सांस रोक ली। विल दे कम हियर। तो अब जानवी बोलती है कि क्या वे यहाँ भी आएंगे, यानी शिप्स के लिए बात हो रही है कि शिप्स यहाँ भी आएंगी। सी आस्क्ड। तो ऐसा जानवी पूछती है नदी को। आई एम एफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। तो नदी बोलती है कि मैं नहीं घबरा रही हूँ। टू लार्ज, टू लार्ज होता है बहुत ही बड़ा, ठीक है, टू लार्ज, यू नो, आपको पता है वो क्या है, बहुत बड़े हैं। चंदूज कैटामरान इज गुड इनफ फॉर मी। तो यहाँ पर क्या है, जानवी बोल रही है कि वो तो क्या है, बहुत बड़े हैं। जो चंदू का कैटामरान है, कैटामरान होता है टाइप ऑफ बोट, अ काइंड ऑफ बोट, एक तरीके की नाव, इज गुड इनफ फॉर मी, यानी मेरे लिए चंदू का जो कैटामरान है वही काफी है, ठीक है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। तो नदी बोल रही है जानवी को कि क्या है, चंदू आपको क्या कर सकता है, शिप देखने के लिए किसी दिन लेके जा सकता है, ठीक है। चलिए, दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी।
तो अब क्या है, जानवी बोलती है, कैसे बोलती है? वेल्ड का मतलब होता है कंप्लेंट इन अ लाउड वॉइस। जानवी नदी से कंप्लेन कर रही है। कैसे? जैसे होता है ना कि हम कंप्लेन करते हैं तो बिल्कुल आवाज़ हमारी ऊंची हो जाती है, यानी जोर से बोलते हुए हम कंप्लेन करते हैं। तो जानवी बोल रही है कि नहीं, वो मुझे नहीं लेके जाएंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर। तो अब नदी उसको बोल रही है कि आप क्या करो, ट्राई करो, पहले आप स्कूल जाओ। ठीक है, ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, यानी पहले आप स्कूल जाने के लिए ट्राई करो। सेट द रिवर, यानी नदी ने जानवी को बोला कि पहले आप स्कूल जाने का ट्राई करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू। तो नदी जानवी को बोल रही है कि ये बात भी ध्यान रखना, रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये सब क्या है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहोगे, आप हिम्मत जुटाओगे, जाने की ट्राई करोगे स्कूल जाने का, तो आप जा सकते हो। अप टू यू का मतलब यही है, अगर आप ट्राई करोगे तो आप जा सकते हो, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं जा पाओगे। ठीक है, यानी सारा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ट्राई करते हो या नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जानवी गैदर्ड करेज। करेज होता है साहस। ठीक है, यानी हिम्मत जुटाना किसी चीज को लेके। करेज का मीनिंग होता है साहस। तो जानवी ने क्या किया, हिम्मत जुटाई। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इससे आगे स्टोरी को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग घर पे भी पढ़ाई करिए, इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करने का ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इसके, ट्राई कीजिए कि आप उनके आंसर्स डिस्कस कर पाएँ, या फिर अपने एंड से ट्राई कीजिए कि कुछ आंसर लिख पाएँ उसके। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।